जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म विद्यालयपुर में। आज की क्लास आपकी आ चुकी है 16 नंबर की क्लास। आज हम 16 नंबर की क्लास को सॉल्व करेंगे। आज फिर आपकी मिक्स्ड क्लास स्टार्ट हो गई है। 60 आज हम 50 प्लस क्वेश्चन फिर आपके लिए लेकर आए हैं। इसमें आपको थोड़े से आज चेंजेस क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, थोड़े से अलग क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि अब मैं अलग से कुछ मिक्स्ड क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आई। कुछ आपके लिए हिंदी, कुछ आपके लिए महिला बाल विकास, कुछ बालकों के पोषण से संबंधित हैं और कुछ पोषण योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन लाई हूँ। आज बीमारियों से संबंधित आपको एक आध क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा, क्योंकि मैं लास्ट आपकी जो 14 क्लासेस हैं, 15 क्लासेस हैं, उनमें बहुत सारे आपको पोषण, कुपोषण आदि से संबंधित क्वेश्चन, एक्ट वगैरह से क्वेश्चन करवा दिए। आज मैं नए क्वेश्चन आप लोगों के लिए लेकर आई। आज के क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेंगे, बहुत अच्छे से आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए, आप पहली बार अगर हमारे चैनल पे देख रहे हैं, पहली बार आप लोग विजिट कर रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी पुराने स्टूडेंट हैं, फटाफट एक बार सब लोग मिलकर क्लास को शेयर कर दें, ताकि सब लोगों तक क्लास पहुंच जाए और सबको पता चल जाए कि उनकी क्लास आ गई है। तो चलिए, और प्लीज़ क्लास को लाइक करना ना भूलें, क्लास को लाइक ज़रूर करा करें। चलिए नेक्स्ट, अब फर्स्ट क्वेश्चन पर हम स्टार्ट कर देते हैं। आज का जो क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है कि हमारा स्टार्ट हो चुका है क्वेश्चन। आज का जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि समेकित बाल विकास सेवा परियोजना का उद्देश्य क्या उद्देश्य है। कितने इसमें समेकित जो बाल विकास योजना है, इसके कितने उद्देश्य हैं। तो प्लीज़ सब लोग है ना कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए भी चलेंगे, साथ साथ में आंसर देते हुए भी चलेंगे। सबको आंसर देना है और सब लोग आंसर करते हुए भी चलेंगे। देखते हैं आप लोग आंसर क्या लगा रहे हैं। 15 आपको जो मैं देती हूँ, 15 सेकंड्स देती हूँ आपको, ताकि आप कमेंट बॉक्स में आंसर को डाल सकें और आपका आंसर्स लिखकर भेज सकें। सब लोगों को आंसर देना है, सब लोग आंसर लिखते हुए भी चलेंगे। तो चलिए फटाफट आंसर दे दीजिएगा कि आप आंसर क्या दे रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी 5 उद्देश्य दिए गए हैं। समेकित बाल विकास सेवा परियोजना जो है, इसके 5 उद्देश्य आपको देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस तिथि को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है? ये आपसे पूछा गया है, किस तिथि को आपका जो बाल श्रम निषेध दिवस है ये मनाया गया है। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। 15 आपका दिया गया है, जल्दी से आप इसे आंसर कर दीजिएगा। सब लोग आंसर करते हुए चलेंगे, सब लोग देते हुए भी चलेंगे आंसर, और सबको ही देना है, ये नहीं कि आप आंसर नहीं कर रहे हैं, सब आंसर करते हुए चलेंगे। फटाफट आंसर कर दीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंगनवाड़ी केंद्र का संचालन अवधि वर्तमान में क्या है? जो आंगनवाड़ी केंद्र हैं, इनकी जो संचालन की अवधि है वर्तमान में कितनी है, आपसे पूछी गई। मतलब कितने टाइम के लिए आंगनवाड़ी लगाई जाती है आपकी? 4 से 6 घंटे, 6 से 7 घंटे, 2 से 3 घंटे, या 7 से 6 घंटे, या 6 से 7 घंटे, जो भी है। चलिए से आंसर दे दीजिएगा इसका, क्या आंसर आप लगा रहे हैं। 15 सेकेंड आपके स्टार्ट हो चुके हैं। फटाफट आंसर करते हुए चलें, देखते हैं आप आंसर क्या लगाते हुए चल रहे हैं सब लोग। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका। 4 से 6 घंटे या 5 घंटे के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों को लगाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में सामान्यतः किस दिन सर्वाधिक बाल विवाह संपन्न होते हैं? भारत में सबसे ज़्यादा बाल विवाह जो होते हैं वो किस दिन संपन्न होते हैं? दिवाली के दिन, अक्षय तृतीया के दिन, महाशिवरात्रि के दिन, या रथ यात्रा के दिन? किस दिन होते हैं? चलिए इसे आंसर लगा दीजिएगा। फटाफट जल्दी से आंसर लगाते हुए चलिएगा, आपका आंसर क्या आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका अक्षय तृतीया के दिन। सबसे ज़्यादा जो विवाह संपन्न होते हैं वो अक्षय तृतीया के दिन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडी टू ईट फूड निर्माण में गेहूं का अंश होता है। अब आपको ये बताना है, रेडी टू ईट फूड है, इसमें गेहूं निर्माण का अंश क्या होता है। ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ क्वेश्चन, इसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के देना है। कुछ क्वेश्चन मैं हर रोज़ आपको होमवर्क भी देती हूँ, डेली आपको होमवर्क भी मिलता है, आप लोग मगर आंसर देते नहीं हैं। सब लोग आंसर ज़रूर डाला करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि मिशन शक्ति की जो उपयोजना है, मिशन शक्ति की उपयोजना, इनमें से किसकी उपयोजना है मिशन शक्ति? संभल, समार्थ, पोषण 2.0, ए और बी दोनों की? आप बताइए किसका आंसर लगाएंगे आप।
जल्दी से संबल योजना, सामर्थ्य योजना या आपका पोषण 2.0, ए और बी दोनों, किसकी है ये? आंसर दे दीजिएगा जल्दी से इसका। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ये संबल और सामर्थ्य जो योजना है उसके अंतर्गत आता है मिशन शक्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं में कौन सा विशेष होना चाहिए, कौन सी एक विशेष उनके अंदर गुण होना चाहिए, आपसे पूछा गया है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता में धैर्यवान, शिष्टाचार, आत्मविश्वासी, उपरोक्त में से सभी। चलिए जल्दी से 15 सेकेंड स्टार्ट हो चुके हैं, जल्दी जल्दी आंसर कर दीजिएगा आप लोग। एक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता को कैसा होना चाहिए? उसे धैर्यवान होना चाहिए, शिष्टाचार होना चाहिए, आत्मविश्वासी होना चाहिए या उपरोक्त में से सभी। जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा कि आप आंसर क्या लगा रहे हैं, फटाफट आंसर लगा दीजिएगा सब लोग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी होना चाहिए। मतलब एक आंगनवाड़ी जो कार्यकर्ता है उसे धैर्यवान भी होना चाहिए, शिष्टाचार भी होना चाहिए, उसे आत्मविश्वासी भी होना चाहिए, उपरोक्त में से ये सभी होना चाहिए। चलिए, भारत में निम्न में से कौन सा बाल विवाह का कारण है? अब आपको बताना है निम्न में से कौन सा बाल विवाह का कारण है। इसमें से अशिक्षा, असुरक्षा, गरीबी या उपरोक्त में से सभी। कौन सा आपसे पूछा गया है इसमें से कि कौन सा कारण जो है वो बाल विवाह का सबसे आपका महत्वपूर्ण कारण होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी हो जाएगा, क्योंकि ये सभी कारण आपको किसके देखने को मिलते हैं? बाल विवाह के देखने को मिलते हैं। अशिक्षा, अगर बाल विवाह के बारे में कोई जानकारी नहीं है तो भी आपको देखने को मिलेगा, असुरक्षा भी देखने को मिलेगी, गरीबी भी देखने को मिलेगी, उपरोक्त में से सभी। रेडी टू ईट फूड निर्माण में शक्कर का अंश होता है। अब इसका आंसर दे दीजिए। अब ये मेन गेहूँ वाला तो आपका होमवर्क में पूछा है, ये शक्कर का पूछा गया है। शक्कर का जो अंश होता है वो कितना होता है? 20%, 30%, 40% या आपका 27%। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी, 27% होता है। कितना होता है? शक्कर का जो अंश होता है शुगर का 27% होता है। सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, इनमें से बताइए कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व है? जल विलय, बसा विलय, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। मतलब जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो जल में विलय होते हैं, बसा में विलय जो तत्व होते हैं वो होते हैं, या दोनों ही होते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत में बाल अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 लागू हुआ था। आपसे पूछा गया है बाल संरक्षण अधिनियम जो आयोग कब? मार्च 2015, जनवरी 2006, अगस्त 2005, अप्रैल 2006। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष 65 वर्ष की उम्र तक कितने कार्यकाल तक कार्य करते हैं? मतलब 65 वर्ष की जो उम्र होती है उसमें वो कितने मतलब कितने सालों के लिए काम करते हैं? 1, 3, 2 या इनमें से कोई नहीं। चलिए से आंसर दीजिएगा, कितने सालों के लिए काम करते हैं? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3 वर्षों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश भर में लागू की गई योजना राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का जो आपका इस प्रचलन जो होता है उसका केंद्र सरकार पर कौन सा मंत्रालय करता है? मतलब उसका देखरेख कौन सा मंत्रालय करता है? तो आप बताइएगा। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, श्रम मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय या स्वास्थ्य मंत्रालय। जल्दी से बताइएगा कि देश भर में लागू की गई योजना राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना का जो प्रचलन
जो आपका केंद्र स्तर पर कौन सा मंत्रालय करता है, ये पूछा गया है आपसे। इसका आंसर दीजिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा श्रम मंत्रालय। कौन सा हो जाएगा इसमें? श्रम मंत्रालय करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, बाल विकास की कितनी अवस्था होती है? ये बताइए, बाल विकास की कितनी अवस्था होती है? आपको आंसर देना है इसका, जल्दी से आंसर दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, 4 अवस्थाएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। वृद्धि निगरानी रखने के कितने चरण होते हैं? जो वृद्धि निगरानी होती है उसे मतलब उसको देखने के कितने चरण होते हैं? उसकी निगरानी रखने के 4, 5, 3, 6 कितने होते हैं? तो वृद्धि निगरानी कितने चरण होते हैं आपके? 5 चरण होते हैं। नेक्स्ट है, ग्रोथ चार्ट में कितनी पट्टियाँ होती हैं? जो ग्रोथ चार्ट होता है उसमें कितनी पट्टियाँ होती हैं? 2, 3, 4 या 5? कितनी होती है? चलिए से आंसर दीजिएगा। ग्रोथ चार्ट में कितनी पट्टियाँ होती हैं? कलरफुल लाइंस होती हैं ये, कितनी होती हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 आपकी इसमें लाइंस होती हैं, 3 पट्टियाँ होती हैं इसमें। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा कि एमपी में मातृ मृत्यु दर प्रति लाख है। एमपी की जो मातृ मृत्यु दर है वो कितनी है? आपको इसका आंसर देना है। 173, 400, 450 या 71, कितनी है? इसका आंसर दीजिएगा। प्रति 1 लाख पर आपकी जो जन्म होते हैं उसमें कितनी माताएं मृत्यु हो जाती हैं, कितनी माताओं की मृत्यु हो जाती है? तो आ जाएगा इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 173 है हमारा एमपी मातृ मृत्यु दर में तीसरे नंबर पर। कौन से नंबर पर? तीसरे, शिशु में प्रथम स्थान पर। आप आ जाएगा 3 से 6 वर्ग के बच्चे होते हैं। 3 से 6 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो कैसे होते हैं? जिज्ञासु, कल्पनाशील, उत्सुक या उपरोक्त में से सभी। 3 से 6 वर्ष के बच्चों के बारे में पूछा गया आपसे। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, ये सभी होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पोषक अभियान के घटक हैं। पोषण अभियान के कितने घटक हैं? 2, 4, 8 या 10? कितने घटक होते हैं ये बताइए। पोषण अभियान के कितने घटक होते हैं? 2, 4, 8 या 10? चलिए से आंसर लगा दीजिएगा। कितने घटक होते हैं पोषण अभियान के? ये आपसे पूछा गया है। तो पोषण अभियान के जो घटक होते हैं वो होते हैं आपके, कितने होते हैं पोषण अभियान के घटक? ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर सी, 8 घटक होते हैं। पोषण अभियान के कितने घटक होते हैं? 8 घटक होते हैं। भजन त्योहार का आयोजन मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना प्रारंभ किया गई थी। कब की गई थी? जो आपके मुख्यमंत्री बाल संदर्भ योजना जो थी वो कब प्रारंभ की गई थी? जून 2009, जून 2010, जून 2011 या जून 2012? कब की गई थी? इसका आंसर दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जून 2009 में की गई थी। आंगनबाड़ी केंद्र संचालन प्रारंभ करने की प्रक्रिया का पहला चरण क्या है? जो आंगनबाड़ी अगर हमें केंद्र स्थापित करना है, प्रारंभ करना है, तो सबसे पहली प्रक्रिया कौन सी होती है? इसका आंसर जल्दी से लगा दीजिएगा। कार्यकर्ता की नियुक्ति, क्या सर्वेक्षण करेंगे, सहायिका की नियुक्ति करेंगे या पात्र हितग्राहियों का चयन करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे आपसे पूछा गया है। इसका आंसर जल्दी से लगाना है कि अगर हमें आंगनबाड़ी की नियुक्ति करना है, संचालन प्रारंभ करना है, तो सबसे पहले वहाँ पर क्या किया जाएगा? क्या हम कार्यकर्ता की नियुक्ति करेंगे, सर्वेक्षण करेंगे, सहायिका की नियुक्ति करेंगे या पात्र हितग्राही का चयन करेंगे? क्या करेंगे सबसे पहले आपसे पूछा गया है। इसका आंसर दीजिएगा। आंसर लगा दीजिएगा जल्दी से इस क्वेश्चन का।
कि आप क्या आंसर लगा रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों में शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा का आयोजन कम से कम कितने समय के लिए किया जाता है। अब आपको ये बताना है कि आंगनवाड़ी केंद्रों में ये शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा मतलब शाला से पहले जो शिक्षा दी जाती है वहाँ पे, तो वो आपके कितने घंटे के लिए दी जाती है, ये आपसे पूछा गया है। इसका आंसर लगाइए 2, 4, आपका 3 या 5, कितने घंटे के लिए दी जाती है। शाला पूर्व अनौपचारिक शिक्षा पूछी है आपसे, इसका आंसर लगाइए। जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा इस क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि पूरक पोषण आहार कार्यक्रम के तहत 6 माह से 6 वर्ष तक के आपका मध्यम पोषित बच्चों हेतु प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन प्रदान किया जाता है। तो आपको बताना है 6 माह से 6 वर्ष तक के जो कुपोषित बच्चे होते हैं उन्हें प्रतिदिन कितने ग्राम प्रोटीन प्रदान किया जाता है। आपसे 20 से 25 ग्राम या आपके 12 से 15 ग्राम, 15 से 20 ग्राम, 20 से 30 ग्राम, कितना दिया जाता है। जल्दी से आंसर लगाइएगा इस क्वेश्चन का, क्या लगा रहे हैं आप। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 12 से 15 ग्राम क्या दिया जाता है, उनको पोषण दिया जाता आपका प्रोटीन दिया जाता है प्रतिदिन। कितने बच्चों के लिए, 6 माह से 6 वर्ष तक के बच्चों को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 माह से 3 वर्ष के गंभीर कुपोषित बच्चों को टेक होम राशन पद्धति में कितने ग्राम रेडी टू ईट प्रतिदिन दिया जाता है। अब इसका आंसर लगाइएगा जल्दी से, क्या आप लगा रहे हैं। ये बहुत ज़्यादा वैसे इजी क्वेश्चन तो नहीं है मगर ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, तो ये मैं आपको देती हूँ SW में, तो आप इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में डाल के देंगे कि इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। रेडी टू ईट फूड में किस खाद्य सामग्री में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। और जो आपके आंसर्स दे रही हूँ अगर आपके गलत होते हैं तो मैं सही आंसर भी आपको कल की क्लास में दूंगी। चलिए रेडी टू फूड ईट फूड में किस खाद्य सामग्री में सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। गेहूँ, सोयाबीन, आपका सोयाबीन तेल या शक्कर। याद रखिएगा हमें ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, ज़्यादातर कार्बोहाइड्रेट से तुरंत ऊर्जा प्राप्त होती है। तो आपको बताना इनमें से किस में से हमें कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा प्राप्त होगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, यानी गेहूं से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हिंदी का सही क्रम आपको बताना है। हिंदी का सही क्रम संस्कृत, पाली, प्राकृत, संस्कृत, प्राकृत, पाली। मतलब सबसे पहले कौन सी भाषा आई थी जिससे अपभ्रंश होकर, क्या संस्कृत आई, संस्कृत से अपभ्रंश होकर पाली, पाली से प्राकृत बनी, फिर संस्कृत आई, फिर प्राकृत आई, फिर पाली आई। क्या पाली आ गई, पहले प्राकृत आई, फिर पाली आई, फिर संस्कृत आई। क्या कि पहले पाली, प्राकृत, संस्कृत आई। क्या आया है आपको ये बताना। सबको आंसर करना है, फटाफट आंसर करते हुए चलें सब लोग कि आप क्या आंसर लगा रहे हैं इसका। राइट आंसर हो जाएगा सबसे पहले संस्कृत आई है, फिर पाली आई है, फिर इसके बाद आपकी प्राकृत भाषा आई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से किसे संविधान की 8वीं सूची में सम्मिलित नहीं किया गया है। इनमें से आपको बताना है ये भाषा है, इनमें से किस भाषा को संविधान की 8वीं सूची में आपका शामिल नहीं किया। डोंगरी, मैथिली, ब्रज आपका या असमिया, कौन को शामिल नहीं किया गया। आपकी सबसे पहले 14 जोड़ी गई, फिर इसके बाद संविधान संशोधन करते गए और संशोधन के बाद आपकी अलग अलग भाषाओं को जोड़ा गया। वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और आपसे पूछा गया है मगर उन 22 भाषाओं में से इनमें से कौन सी शामिल नहीं है, कौन सी शामिल नहीं है पूछा है। इसका आंसर दीजिएगा डोंगरी, मैथिली, ब्रज, असमिया।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्रज। ये सारी आपका डोंगरी, मैथिली, संथाली, आपका संस्कृत, नेपाली, है ना, असमिया, ये सब भाषाएं किसमें 8वीं अनुसूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दीर्घ स्वर संधि इनमें से कौन सा नहीं है? अब आपको बताना कौन सा दीर्घ स्वर संधि नहीं है। देखिए आ और आ से बड़ी ई बन रही है, ई छोटी ई से बड़ी ई, छोटी ई से बड़ी ई बन रही है, छोटा ऊ से बड़ा ऊ बन रहा है, ये आपका बड़ा ऊ है। और फिर इसके बाद ई और ई से ए बन रही, तो आपका डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मध्य स्वर संधि किसे कहते हैं? आप बताइए, मध्य स्वर संधि किसे कहते हैं जिसका उच्चारण मध्य मुंह के मध्य भाग से होता है? ये आपको बताना है। मध्य स्वर संधि किसे कहते हैं? ई ऊ या अ, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा इस क्वेश्चन का। आप आंसर क्या लगा रहे हैं? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका डी। क्या हो जाएगा? डी। आ जो है आपका छोटा आ, ये आपका ईश्वर प्रदत्त वर्ड होता है, जो आपका एक गूंगा व्यक्ति भी बोल सकता है। आ शब्द जो होता है ये, और फिर इसके बाद ये आपका मध्य स्वर शब्द होता है। देखिए, प्राणत्व के आधार पर महाप्राण ध्वनि कौन सी है? अब आपको बताना इसमें से महाप्राण ध्वनि कौन सी? क, ण, ज, ठ, क्या है आपको वे बताना है। इसका आंसर लगा दीजिएगा। आप क्या आंसर लगा रहे हैं? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका ण। आपका ये ठा से ठटेरा वाला जो है, ये जो क्या है आपका महाप्राण ध्वनि है। कौन सा? ठा से ठटेरा, ये वाला, ये आपकी महाप्राण ध्वनि है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से शुद्ध वर्तनी इनमें से बताना है, इनमें से शुद्ध वर्तनी कौन सी है? पर लौकिक, व्यवहारिक, आशीर्वाद या आपका श्रीमती, कौन सी शुद्ध वर्तनी है? आपको ये बताना है। श्रीमती, ये सब आपकी कैसी हैं? अशुद्ध वर्तनी, मगर श्रीमती आपका शुद्ध वर्तनी है। अशुद्ध वर्तनी शब्द को पहचानिए। अब इसमें से बाकी सारी शुद्ध है, एक अशुद्ध है। आपका वापस, आपका तिरस्कार, युधिष्ठिर या फजूल। अब आपको बताना इसमें से एक अशुद्ध वर्तनी है, बाकी सारी शुद्ध वर्तनी है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तिरस्कार। ये आपका अशुद्ध वर्तनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तत्सम शब्द को चुनिए। अब इसमें से तत्सम शब्द को चुनना है। अग्नि, आग, ईंट या कड़ोर। दो शब्द होते हैं, तत्सम और तद्भव। अब आपको इसमें से चुनना है जल्दी से, अग्नि, आग, ईंट या आपका कड़ोर। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अग्नि। आग भी आपका कैसे शब्द है? तद्भव शब्द है। ईंट भी तद्भव शब्द है और कड़ोर भी क्या है? तद्भव। संस्कृत से निकले हुए शब्द को तत्सम शब्द कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कुत्ता का पर्यायवाची क्या होगा? कुत्ता जो होता है उसका पर्यायवाची क्या नहीं होगा? माफ़ कीजिएगा, क्या नहीं है? नहीं पूछा है। आपका सुनक, श्वान, बायस या कुकुर। जल्दी से आंसर दीजिएगा। इसका आंसर क्या लगाएंगे? सबको आंसर देना है, फटाफट आंसर करते हुए चलें। सबको आंसर लगाते हुए भी चलना है। सब लोग कमेंट बॉक्स में आंसर डालते हुए भी चलेंगे कि आप क्या क्या आंसर लगाते हुए चल रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बायस। ये आपका कुत्ते का क्या नहीं होता है? आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है, जबकि सुनक, आपका श्वान और कुकुर ये सब क्या है? आपके पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दांत दिखाने वाला, इसका फिर इसका शब्द में हो जाएगा, एक मिनट। पंडवा किसे कहते हैं? ये आपको बताना। पंडवा किसे कहते हैं? भैंस का मादा बच्चा, भैंस का नर बच्चा, बकरी का नर बच्चा, बकरी का मादा बच्चा, है ना। पंडवा पूछा गया है, इसके बारे में बताइए। पंडवा किसे कहते हैं? जल्दी से आंसर दीजिएगा। ये आपके जीके से संबंधित क्वेश्चन है कुछ।
जीके से संबंधित क्वेश्चन है, इन्हें सॉल्व करिएगा। पंडवा किसे कहते हैं, पूछा गया आपसे, पंडवा किसे कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, है ना। भैंस का नर बच्चा आपका क्या कहलाता है, पंडवा कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। बेंगचा का मतलब क्या है, बेंगचा का मतलब क्या होता है, बड़ी जाति का मेंढक, छोटा मेंढक, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। चलिए इसे आंसर दीजिएगा, बेंगचा किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, छोटा मेंढक जो होता है उसे बेंगचा कहते हैं। चलिए, नगर निगम संशोधन अधिनियम वर्ष है, अब आपको बताना है नगर निगम संशोधन अधिनियम कौन सा है। चलिए इसे आंसर दीजिएगा कि नगर निगम संशोधन अधिनियम कौन सा है, ये आपको बताना है इसका आंसर। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी, 2016। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पंचायती राज किस सूची का विषय है, पंचायती राज राज सूची, केंद्र सूची, संवर्त सूची, या उपरोक्त में से सभी। तो इसका आंसर लगाइएगा, पंचायती राज किस सूची का विषय है। देखिए, हमारी जो संविधान है उसमें 3 सूचियाँ दी गई हैं। ये तीनों सूचियाँ होती हैं, राज सूची, केंद्र सूची, संवर्ती सूची। कुछ जैसे वो विषय जो राज्य के को दिए गए हैं, जैसे आपका पंचायती राज हो, राज्य में पुलिस होती है वगैरह, ये विषय किसको, हॉस्पिटल वगैरह जो होते हैं, ये आपके किसको दे रखा है, राज्य को। केंद्र में जैसे आपका सेना होती है, ये केंद्र सूची के अंतर्गत आती है। आपके जो हवाई जो होते हैं, आपके एरोप्लेन से संबंधित जो भी हवाई अड्डे वगैरह जो होते हैं, सब कुछ किसके आपके जो एयरपोर्ट्स वगैरह जो होते हैं, रेल जो होती है, बाकी ये सारी चीज़ किस में आती है, केंद्र में आती है। फिर इसके बाद संवर्ती सूची में वो विषय आते हैं जो केंद्र और राज्य दोनों सॉल्व करती है, जैसे आपका शिक्षा का विषय, ये केंद्र और राज्य दोनों के अंतर्गत आते हैं, ये आपके होते हैं। मगर पंचायती राज जो है वो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमार मितान किस संघ की पत्रिका है, ये बताना। हमार मितान जो है वो किस संघ की पत्रिका है, कृषि, व्यापार, शिक्षा, या दूध, किससे संबंधित है। हमार मितान जो एक पत्रिका है वो किससे संबंधित है, इनमें से आपको बताना है, कृषि से संबंधित है, व्यापार से संबंधित है, शिक्षा से संबंधित है, या दूध से संबंधित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका दूध से संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। न्यूनतम औसत तापमान पाया जाता है, अब आपको बताना है इनमें से किस जगह न्यूनतम औसत तापमान पाया जाता है, रायगढ़, बिलासपुर, जसपुर, या आपका सुरजगह, कहाँ पे पाया जाता है। इसका आंसर लगा दीजिएगा, क्वेश्चन है आपका सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दिया सलाई किस पेड़ से बनाई जाती है, दिया सलाई यानी जो माचिस की जो आपकी सीखें होती हैं वो किस वृक्ष से बनाई जाती, सागौन, साल, बीजा, या सेमर। दिया सलाई पूछा गया है, माचिस की जो तिलियां होती हैं वो किससे बनाई जाती है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका सेमर के पेड़ से। किससे बनाई जाती है, सेमर के पेड़ से बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भू राजस्व का निर्धारण कौन करता है, भू राजस्व जो होता है उसका निर्धारण कौन करता है, आपका सांसद, तहसीलदार, विधायक, या कलेक्टर, कौन करता है। भू राजस्व जो आपको ज़मीन से टैक्स वगैरह मिलता है, इसका कौन करता है निर्धारण, ये पूछा गया है। किसका निर्धारण कौन करता है, भू राजस्व का निर्धारण कौन करता है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कलेक्टर करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। करके सीखो नारा किस क्षेत्र का है, आपको बताना है। करके सीखो नारा तो ये आपका कृषि क्षेत्र का है, शिक्षा क्षेत्र का है, ए और बी दोनों का है, या इनमें से कोई का नहीं, ये आपको बताना है। करके सीखो नारा एक नारा है, करके सीखो, ये किस क्षेत्र से संबंधित है। इसका आंसर दीजिएगा, इसका आंसर क्या आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, कृषि क्षेत्र का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्राचीन मंदिरों का खंडहर है, कौन सा है प्राचीन मंदिरों का खंडहर, या भोपालपट्टनम, या आपका भद्रकाली, कामीनगर, या भैर
आर का भैरमगढ़। चलिए बताइए कौन सा आपका प्राचीन प्राचीन मंदिरों का खंडहर है। जल्दी से आंसर दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका भैरमगढ़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नर नारायण मेला कहाँ लगता है? आपको बताना नर नारायण मेला कहाँ लगता है। जल्दी से आंसर दीजिएगा इस क्वेश्चन का कि नर नारायण मेला कहाँ लगाया जाता है। अच्छा बताइएगा आप लोग कि महामृत्युंजय का मेला कहाँ लगता है। इसका आंसर दीजिएगा। चरण पादुका का मेला कहाँ लगता है ये भी बताइएगा। जल्दी से आंसर दीजिएगा कि आप इनके आंसर कहाँ देंगे। जल्दी से। शहीदों का मेला कहाँ लगता है? बाबा गरीबनाथ का मेला कहाँ लगता है? इनके आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में डाल के दीजिएगा कि आप इनका आंसर क्या देने वाले हैं। राइट आंसर हो जाएगा पंख हजूर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। जनजाति सलाहकार परिषद का अध्यक्ष होता है। अब आपको बताना है जो जनजाति सलाहकार परिषद होती है उसका अध्यक्ष कौन होता है? राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सांसद या विधायक कौन होता है? जल्दी से आंसर देते हुए चलें सब लोग। फटाफट आंसर लगा देंगे इन क्वेश्चंस के कि आप क्या आंसर लगाते हुए चल रहे हैं सब लोग। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका बी, मुख्यमंत्री होते हैं। चलिए किस भाषा में पितृदेव को डूमा देव कहते हैं? बताइए किस भाषा में पितृदेव को डूमा देव कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा आपका गोंडी भाषा में पितृदेव को डूमा देव कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस जनजाति में मृतक संस्कार को नवाधाबी कहते हैं? अब बताइए किस जनजाति में मृतक संस्कार को नवाधाबी कहते हैं? जल्दी से आंसर लगा दीजिएगा कि किस आपका गोंड, कंवर, कोरकू, कोरवा। जल्दी से आंसर दीजिएगा इसका। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोरबा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। परिवहन को कब आपका निजीकरण किया गया था? परिवहन को कब आपका निजीकरण किया गया था? 2001, 2002, 2003 या 2004? कब किया गया था? इसका नवीनीकरण पूछा गया है। इसका नवीनीकरण निजीकरण माफ़ कीजिएगा, निजीकरण कब किया गया था परिवहनों का? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2002 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। निम्न राज्यों में से किस भारत का कोहिनूर कहा जाता है? इसमें बताइए निम्न में से किस राज्य को भारत का कोहिनूर कहा जाता है? आंध्र प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश या राजस्थान? किसे भारत का कोहिनूर कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका आंध्र प्रदेश, क्योंकि गोलकुंडा की खदान यहीं पर है, यहाँ से वो कोहिनूर हीरा निकला था, इसलिए भारत का कोहिनूर आंध्र प्रदेश को कहा जाता है। भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह है। अब आपको बताना भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति समूह कौन सा है? भील, गोंड, संथाल या थारू? अब इसका आंसर दे दीजिएगा। क्या आंसर लगा रहे हैं आप? सब आंसर लगा दीजिएगा इन क्वेश्चंस के फटाफट। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा गोंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत की सर्वाधिक आपकी आद्य जाति कौन सी है? आदम्य जाति पूछी गई है आपकी, इसका बताना है कौन सी है? गोंड, जारवा, जुआंग या लेप्चा? भारत की सर्वाधिक आपकी आद्य जाति जनजाति कौन सी है? आद्य मतलब सबसे पुरानी पूछी गई है आपकी। गोंड, जारवा, जुआंग या लेप्चा? जल्दी आंसर दीजिएगा कौन सी जनजाति आपकी आद्य है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जारवा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? भारत में सबसे कम पूछा है उसने, ज़्यादा नहीं। चेरापूंजी राम वो वाला स्थान जो है सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है, मगर सबसे कम पूछा गया। लेह, बीकानेर, जैसलमेर या आपका चेरापूंजी?
ये बताना है। चेरापूंजी तो सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। राइट आंसर हो जाएगा इसका आपका लेह। लेह में बहुत कम पानी गिरता है। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं पर्ण से, बीज से, तने से या मूल से। कपास के जो रेशे हैं हमें किससे प्राप्त होते हैं? पर्ण यानी उसके आपकी पत्तियों से, बीज से, तने से प्राप्त होते हैं या मूल यानी जड़ों से प्राप्त होते हैं। किससे प्राप्त होते हैं ये बताइए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, बीज से। आपको याद होगा कपास के बीज से के ऊपर जो कॉटन होती है वो लपटी हुई होती है, से प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतवर्ष आकार में विश्व का सबसे बड़ा देश है। अब आपको बताना है मतलब हमारी आकार में अगर हम भारत को देखेंगे तो कौन से नंबर पे आएगा आकार में? राइट आंसर हो जाएगा 7वां। हम 7 पे सबसे बड़े देश हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारत के विरासत में निम्न शहर शामिल नहीं है। अब आपको बताना है इनमें से विरासत जो है आपका उसमें दिल्ली, अहमदाबाद, मुंबई या हैदराबाद कौन सा शामिल नहीं है विरासत आपके शहरों में? आप जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। सब लोग फटाफट आंसर लगा दीजिएगा। इनके क्या लगा रहे हैं? विश्व धरोहर आपकी साइट से हैं कितनी हैं? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि अभी वर्तमान में कितनी विश्व धरोहर साइट्स हैं आपकी। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, दिल्ली शामिल नहीं है। मतलब अहमदाबाद, मुंबई, हैदराबाद ये आपके क्या है शामिल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजस्थान में 6 किले में शामिल नहीं है। आपके जो राजस्थान के 6 बड़े बड़े किले हैं उनमें से एक इसमें से शामिल नहीं है। कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर या इनमें से कोई नहीं। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा कि राजस्थान पिंक सिटी किसे कहा जाता है? ये तो सबको पता ही होगा। चलिए इसका कमेंट बॉक्स में डाल के दीजिएगा कि पिंक सिटी किसे कहा जाता है। तो इस क्वेश्चन का तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई भी है। ये सारे किसमें आपके 6 जो बड़े किले हैं उसमें शामिल हैं। कौन कौन से? कुंभलगढ़, जैसलमेर, रणथंभौर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। गिद्दा लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से? तो आपको बताना है गिद्दा जो लोक नृत्य है वो किस राज्य का लोक नृत्य है आपसे पूछा गया है। राजस्थान, गुजरात, पंजाब या महाराष्ट्र किसका है लोक नृत्य? चलिए इसे आंसर दे दीजिएगा कि गिद्दा जो लोक नृत्य है वो किस आपके राज्य का लोक नृत्य है। गिद्दा किस राज्य का आपका लोक नृत्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पंजाब। क्या हो जाएगा? पंजाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आपका टर्शियरी सेल समूह किससे संबंधित है? टर्शियरी जो सेल समूह होते हैं टर्शियरी काल के वो पूछा है आपसे। कोयला, चूना, लोहा या खनिज या तेल से संबंधित है। किससे संबंधित है ये बता दीजिएगा जल्दी से। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि निम्न में से कौन भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? जल्दी से बताइए किसे भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है? स्वामी दयानंद सरस्वती को, राजा राम मोहन रॉय को, स्वामी विवेकानंद जी को या आपका स्वामी, आप जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। जल्दी से बता दीजिएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती, आपका राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद या आपका स्वामी श्रद्धानंद। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। इसका आंसर आप क्या दे रहे हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? स्वामी दयानंद सरस्वती जी को भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का मार्टिन लूथर कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1921 का मोपा विद्रोह हुआ था। अब आपको बताना कहाँ पे मोपा विद्रोह कहाँ पे हुआ था? तेलंगाना में, विदर्भ में, मालाबार में या आपका मराठावाड़ में? कहाँ हुआ था जल्दी से बता देना। मालाबार, मराठावाड़ा या आपका विदर्भ या आपका तेलंगाना, कहाँ पे मोपा विद्रोह हुआ था? ये आपसे मोपा विद्रोह पूछा गया है। कहाँ पे मोपा विद्रोह हुआ था? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा कि आपका मोपा विद्रोह कहाँ हुआ था। फटाफट आंसर कर दीजिएगा कि आप क्या आंसर लगा रहे हैं सब लोग।
आपके क्या आंसर आ रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, मालाबार। का मोपा विद्रोह कहाँ हुआ था, तो मोपा से मालाबार याद रखते हुए चलेगा। चलिए आज की क्लास कंप्लीट होती है। आज मैंने जो आपके 50+ क्वेश्चन थे फटाफट स्पीड में और जल्दी आज की क्लास में कंप्लीट करवा दिए ताकि आपका रिविज़न फटाफट हो सके। कल की क्लास में फिर मिलते हैं, इसी तरीके से और नए क्वेश्चन लेकर आऊँगी मैं आपके लिए, ताकि आपके सारे क्वेश्चन बहुत अच्छी तरीके से सॉल्व हो सके। आज के लिए इतना ही, बस फिर कल मिलते हैं साथियों। अभी तक चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें, क्लास को लाइक करना ना भूलें, पुरानी क्लासेस ना देखी तो उन्हें भी देख लें। जय हिंद साथियों।